जब से कोरोना काल शुरू हुआ है पिछले साल से 2020 से बहुत सारे माता पिताओं का पेरेंट्स का ये एक चिंता रही है, कंसर्न रहा है कि क्या फ्यूचर होगा आखिर हमारे बच्चों का। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, आदाब। वेलकम टू माय लाइव सेशन प्योर सोल विद योगा। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद कादरी साहब, कैसे हैं आप? बहुत खुशी हुई आपको पहले देखकर यहाँ पे। और आज मैं जो बात बताने आई हूँ वो बच्चों से रिलेटेड है कि पेरेंट्स कंसर्न है कि बच्चों का भविष्य क्या होगा कोरोना काल में आगे चल के। अगर यही लंबे समय तक चलता रहा तो अगर मुझे लगता है आपको वाकई में अपने बच्चों की चिंता है और आप उनको एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। आप कहेंगे हम क्या कर सकते हैं, ये तो संसार ऐसे चल रहा है, प्रशासन की मर्जी चल रही है, गवर्नमेंट इज़ टू बी ब्लेम फॉर एवरीथिंग। हर बात पे हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, हर बात पे हम इंस्टीट्यूशंस और प्रशासन को ब्लेम करते हैं। नमस्ते, गुड इवनिंग राजीव शर्मा जी। तो अगर हम केवल और केवल दूसरों पर ये मर दें और रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी दूर हो जाएं, ये बोलकर कि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, बच्चे आपके हैं, आपकी अगर नीयत और आपका अगर उद्देश्य और आपका अगर फोकस क्लियर हो तो आपको दूसरों को ब्लेम करने की और किसी और के मत्थे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो बुनियादी ज़रूरत है एक अच्छे भविष्य बनाने के लिए, खासकर बच्चों के लिए, उसको समझना ज़रूरी है। अब उसको समझेगा कौन अगर हम खुद उसको फॉलो नहीं कर रहे हों। गुड इवनिंग अरुण, डॉक्टर राव, I'm so glad to see you online and that too so late। आजकल मुझे यही मौका मिल पाता है कि मैं पोस्ट 11 या 11:30 बजे वीडियोस बना रही हूँ। आई विल ट्राई टू मेक अर्ली मॉर्निंग वीडियोस एट अराउंड 5-5:30। देखती हूँ मैं कितने फॉलोअर्स आते हैं मेरे उस वक्त, तो एक नया ट्रेंड स्टार्ट करके देखूँगी। बट दिस इज़ मोर लाइक अ पॉडकास्ट, आई एम जस्ट कमिंग इन, you know, talking on a very small topic. I won't be here for too long. I don't want to make very long videos now. So बुनियादी ज़रूरतें तभी हम समझ पाएंगे बच्चों की जब हम खुद अपनी बुनियादी ज़रूरतें समझेंगे। इन द वर्ल्ड वेयर एजुकेशन, हम कहते हैं एजुकेशन एक बिज़नेस बन गया है, इतनी एग्जॉर्बिटेंट फीस चार्ज हो रही है, पर सिखाया क्या जा रहा है एजुकेशन के नाम पर। सॉरी, कुछ इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी देर के लिए पॉज हो गया वीडियो। सो जब हम कहते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आजकल बिज़नेस बन चुके हैं, इतनी हाई फीस चार्ज होती है वहाँ पर, तो ये हाई फीस किस चीज़ के लिए चार्ज हो रही है? बेसिकली एजुकेशन किस बारे में है? एजुकेशन है आपको स्किल सेट सिखाने के बारे में कि कैसे आप प्रैक्टिकल दुनिया में अपने आप को तैयार करें, अपने आप को एक जॉब के लायक एम्प्लॉई बनाएं। ठीक है, आपकी सॉरी, फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या आपकी एजुकेशन इस चीज़ पर आधारित है कि आपको पूरी तरह से आत्मनिर्भर और सक्षम बनाया जाए ताकि आप अपनी क्रिएटिविटी से जॉब्स क्रिएट करें, ना कि जॉब ज्वाइन करने के लिए अपने परसेंटेज को हाई करें कि जितना आपका परसेंटेज हाई होगा, जितने आपके सर्टिफिकेट्स फ्लरिश करेंगे आप, तो उतनी आपकी पॉसिबिलिटी एक अच्छे जॉब को पाने की होगी। आफ्टर ऑल होंगे तो आप एक एम्प्लॉई ना, आप दूसरों के सपनों को साकार करेंगे, खुद के सपनों को कब साकार करेंगे? जब आप थक हार जाएंगे कई सालों के बाद नौकरी करते करते, जो कि माता पिताओं के साथ ये बीत रही है। ठीक है, हम जब बच्चे थे तो हम ऊर्जा से भरे हुए थे, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा थी हमारे अंदर, और जैसे ही हम एडल्ट बनते गए हम फॉलोअर्स बनते गए।
हम फिर ये चीज़ों के पीछे अपने आप को छुपाते गए कि हमारे पास समय नहीं था और हमें तो प्रैक्टिकल दुनिया में जीना था और हमें ऐसा करना था, हमें वैसा करना था। तो ये सब के चक्कर में आपने अपनी क्रिएटिविटी हैम्पर कर दी। जब आपने अपनी क्रिएटिविटी हैम्पर कर दी तो बहुत दूर आप जा चुके थे, हैबिट्स पड़ चुकी थी। हैबिट्स से आपकी एक, वो कहते हैं ना कि जब मिट्टी गीली होती है तो उसको, क्ले को कुम्हार कैसे भी मोल्ड करके उसको शेप दे सकता है, लेकिन जब वो सख्त हो जाती है तो उसको शेप करना बहुत मुश्किल होता है, कठिन होता है। इसीलिए एडल्ट्स को बदलना कठिन है। तो बच्चों की बुनियाद अगर मजबूत बनानी है तो सबसे पहले उनको सिखाइए कि कैसे उनको लालच से, डर से, स्वार्थ से और अन्य कई विकारों से, मोह से, अटैचमेंट जो हो जाता है, उन सब चीज़ों से कैसे वो ऊपर उठें, कैसे वो खुश रहना सीखें बिना किसी चीज़ के या रिश्तों के। जब तक वो आत्मनिर्भर, जब तक वो स्वयं पर भरोसा नहीं रखेंगे, जब तक वो सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं बनेंगे, जब तक वो स्वयं के बारे में शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, जो योग की शिक्षा है, जो योग की पढ़ाई है, जिसको अगेन हमारे इंडिया में ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। योगा थियोरी को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, योगा सर्कस को और योगा जिम्नास्टिक्स को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। और आज आप देख रहे हैं कोरोना काल में कि जिम्नास्टिक्स काम नहीं आ रहा है। क्या काम आ रहा है? आपके संस्कार, आपके वैल्यूज़, आपका माइंड कितना स्ट्रॉन्ग है, ये काम आ रहा है आज मुश्किल के दौर में, ठीक है ना। लेकिन इतने सालों से, 11 सालों से, 12 सालों से मैं बोलती आ रही हूँ कि 0.1% है आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन वगैरह, ये सब जो योगा को मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, जबकि असली योग है चीज़ों को समझना एक सिस्टमैटिक तरीके से। और जब तक आप वो गुरुकुल सिस्टम जो पहले हुआ करता था, जो गुरु शिष्य सभ्यता थी, जो समर्पण भाव था, जो डिवोशन था, जो फेथ था, जो अनुशासन था, वो आजकल कहाँ रह गया है। सब कुछ एकदम कंज्यूमर बेस्ड हो गया है कि स्कूल में भी आप जाएंगे तो स्टूडेंट्स को पता होता है उनका अधिकार, उनका पावर, उनको पता होता है कि अगर ज़रा सा भी टीचर ने ऊंची आवाज़ में बात की तो वो टीचर को निकलवा सकते हैं स्कूल से। तो अगर आप चंचल दिमागों को, और जो दिमाग अभी तक पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं बने हैं, जिनको सही गलत का फ़र्क नहीं पता है, उनके हाथ में पावर दे देंगे तो आप तो पूरे सिस्टम के साथ ही खेल रहे हैं। तो जब बुनियाद ही इतनी कमज़ोर होगी तो आगे चलकर होगा क्या, ठीक है। तो ये जागने का समय है। जब तक आप नहीं जागेंगे आप अपने बच्चों को नहीं जगा सकते। तो बस मैं आज के लिए यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैं केवल यही बोलने आई थी कि अच्छा भविष्य देना आपके हाथ में है। आप पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, शिक्षक हैं। आप सही गलत का फ़र्क समझें, पहले खुद इस्तेमाल करें, फिर वो चीज़ अपने आप आपके बच्चों में आ जाएगी। अगर आप केवल उनको प्रवचन झाड़ेंगे, केवल उनके ऊपर बॉसिंग करेंगे, केवल उनको डांटेंगे और कहेंगे कि ऐसे करो वैसे मत करो, तो वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स। पहले आपको खुद बनना पड़ेगा, इसके पहले आप उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो बने। तो खुश रहना सीखिए, हर हाल में खुश रहना सीखिए, हर चीज़ के बिना खुश रहना सीखिए। खुशी का वास्ता किसी भी चीज़ से नहीं है, आपका स्टेट ऑफ माइंड है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप एक छोटे से शिशु की तरह हर चीज़ में खुश रहना सीख जाएंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आप स्वस्थ रहेंगे, आप औरों को भी स्वास्थ्य दे सकेंगे। नमस्ते, शुभ रात्रि। बहुत बहुत ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का, और मुस्कुराते रहिए। Until we meet again. Namaste.